जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है छत्तीसगढ़ व्यापम सीजी प्रयोगशाला परिचालक एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों कल आपके 26 जुलाई के एग्जाम के लिए ये क्लास जो है रामबाण है। तो साथियों, यदि आप भी छत्तीसगढ़ व्यापम सीजी प्रयोगशाला की एग्जाम कल 26 जुलाई को देने जा रहे हैं, तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या दिए गए। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, भारत में पहली बार मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस दस्तावेज में स्पष्ट रूप से जो है प्रस्तुत की गई थी। चलिए बताइएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी हम इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं, जो हूबहू यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो बिल्कुल क्लास को अच्छे से लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा आप यहाँ पे भारत में पहली बार मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस दस्तावेज में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की गई थी। तो ये किए गए थे आपके कराची प्रस्ताव 1931 में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला धान का कटोरा जो है कहलाता है। चलिए बताइए, तो छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है। तो ये आपके रायपुर हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब रायपुर होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न पूछे गए, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण जो है स्थापित हुआ। चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। तो ये हुए थे स्थापित आपके बक्सर के युद्ध के बाद। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो कि यकृत हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। चलिए बताएंगे, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 123 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा पठार जो है कौन सा है। चलिए बताइए, तो भारत का सबसे बड़ा पठार जो कि दक्कन का पठार हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को तरल धातु जो है कहा जाता है। चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से किस धातु को तरल धातु कहते हैं। तो ये कहे जाते हैं पारा को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सही जवाब पारा को कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण मुख्यतः जो है कौन करता है। तो भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण कौन करता है। तो ये करते हैं आप सभी लोगों का यहाँ पे कौन, तो वित्त मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, वित्त मंत्रालय करते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, 9th क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो ये होते हैं आप सभी लोग के अग्नाशय से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, अग्नाशय से होते हैं। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने दी थी। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने दी थी। तो इनके अवधारणा देते हैं कौन यहाँ पे, तो 10th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहां विशाल जलाशय मिलता है। चलिए बताएंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहां विशाल जलाशय मिलता है। तो यहाँ पे आपके मोहनजोदड़ो होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, मोहनजोदड़ो है। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। चलिए बताएंगे, तो आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, फ्लोरीन होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है।
आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम जैव मंडल कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। और साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा। और बताइए छत्तीसगढ़ का प्रथम जैव मंडल कौन सा है। तो ये हो जाएगा आप सभी लोग का कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी लगाएंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर है भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किस वर्ष जो है हुआ था। तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किस वर्ष हुआ था। तो ये होते हैं आपके कब। तो ये 1974 में होते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये जोड़े गए हैं आपके किस संशोधन द्वारा। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होते हैं। तो ये होते हैं हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का बी जो है सही जवाब है हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष जो है लागू हुआ। चलिए बताएंगे। तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष जो है लागू हुआ। तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो है ये लागू होते हैं 2017 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है कोरबा हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था। चलिए बताइए। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो है यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव्यावस्था में पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव्यावस्था में पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आप सभी लोग का ब्रोमीन। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है ब्रोमीन होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो यहाँ पे भाग 4A होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए आपसे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा जो है किसने दिया था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का जो नारा दिए ये नारा दिए थे बाल गंगाधर तिलक जी। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 23 क्वेश्चन है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो आपको पता है कि महाभियोग जो है ये अनुच्छेद 61 में है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है याद रखेंगे। और ये 72 जो आप देख रहे हैं इसमें राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है यानी किसी की भी यहाँ पे फांसी की सजा को भी क्षमादान कर सकते हैं राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 72 के तहत ये शक्ति उनको प्राप्त है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की जो एसआई इकाई है ये क्या होगा। तो विद्युत शक्ति की एसआई इकाई वाट होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है वाट होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए आपसे मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि जो है कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि जो कि थायराइड ग्रंथि है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब होगा याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिखेंगे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित होगा आपके कहाँ पे। तो कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष जो है कौन सा है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष जो है
यहाँ पे साल वृक्ष होगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 28 क्वेश्चन क्या पूछे गए। क्वेश्चन है कि एटीपी का निर्माण मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है। तो याद रखेंगे कि एटीपी का जो निर्माण है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 29 क्वेश्चन दिए गए। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 8 अगस्त 1942 को होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर है। संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। तो संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख होगा। तो ये आपके 8वें अनुसूची में है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पे कौन सा है। तो ये हो जाएगा गौरलाटा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है गौरलाटा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी मानी जाती है। तो याद रखेंगे आवर्त सारणी में सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी मानी जाती है। तो यहाँ पे आपके कौन से हो जाएंगे। तो 32 का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 33 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तक हेतु रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का पहला टीन अयस्क उत्पादन प्रदान हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का पहला टीन अयस्क उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो ये हुए हैं आपके बस्तर में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे सही जवाब। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है आपसे निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय भारत में प्रथम रेलवे 1853 में प्रारंभ हुई थी। तो निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय में भारत में प्रथम रेलवे 1853 में प्रारंभ हुई। तो ये होते हैं किसके समय। तो लॉर्ड डलहौजी के समय। ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी के समय। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,